Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक COET, तो आपके लिए बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये न्यूमेरिकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें विदाउट स्किप दिस वीडियो। इस लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड along x axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 microcoulomb placed at the origin. बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लेंदी लग रहा होगा, बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थोड़ा सा बायोलॉजी के बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है क्योंकि बच्चों इसमें जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यूज होने वाला है, जीपी जिसको बोलते हैं। आपने क्लास 10th में एपी तो पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और क्योंकि मैथ आपके लिए हार्ड होगा इसलिए आई थिंक आपने जो मैथ को छोड़ के बायोलॉजी चूज किया होगा। तो बायोलॉजी के बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने 10th में जीपी पढ़ा नहीं, 11th उन्होंने मैथ लिया नहीं और 12th में उनको जीपी का क्वेश्चन आ गया, तो उनके लिए बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल हम इस यहाँ पे जीपी के बारे में ही बात करेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा हमारा चैनल है स्कॉलर सर्कल, फटाफट यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल और वहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो लेक्चर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें थ्योरी बेस्ड लेक्चर भी है क्लास 12th फिजिक्स के, तो आप सारे लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। आइए बच्चों इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों हम फिगर बनाते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, लेट सपोज, और ये रहा आपका ओरिजिन पे बच्चों x इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 1 पे बच्चों यहाँ पे एक चार्ज रखा है 4 माइक्रो कूलम का। तो एक काम करो, इस चार्ज को हम ले लेते हैं q और इस चार्ज को ले लेते हैं Q0। ओके, यहाँ पे बच्चों 1 मीटर की बात हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 मीटर पे जाएं तो यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है, सेम चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, तो हम इसको भी Q ले लेंगे। यहाँ पे बच्चों 4 मीटर पे जाएं तो अगर ये 2 मीटर है तो लगभग बच्चों यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। तो 4 मीटर पे भी बच्चों सेम चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम, जिसको हमने Q लिया है। और फिर 8 पे, जो कि हम यहाँ पे बना तो नहीं पाएंगे बट एक आइडिया ले लेते हैं कि अगर ये 8 है, x इक्वल टू 8 मीटर, तो यहाँ पे भी बच्चों एक चार्ज रखा है क्यों, ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक ये चार्ज रखा हुआ है। लाइक x इक्वल टू 1 2 4 8 16 34 128 256 512 ओके एंड 1024। ऐसे ही बच्चों हर एक डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है और इन्फाइनाइट चार्ज रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी चार्जेस इस चार्ज पर जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है कितने फोर्स एक्ट करेंगे, यानी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू दीज चार्जेस। क्वेश्चन ये है। अब आपको लग रहा होगा सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। बच्चों उसी के लिए हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। नेट फोर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, कूलम्स लॉ बच्चों अप्लाई कर लो। देखो बच्चों एक बात समझो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन ही होगा, तो हम ऑलरेडी कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों का बात करें बेटा Q1 Q2 तो Q0 इंटू Q, और डिस्टेंस बच्चों ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है 0 to 1 यानी 1 स्क्वायर, प्लस फिर से इन दोनों के बीच का अगर फोर्स देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 विच इज ऑल सिमिलरली अगेन Q एंड Q0 इंटू Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों 2 तो 2 स्क्वायर। ऐसे बच्चों Q0 Q अपॉन इन दोनों की बात करेंगे तो 4 स्क्वायर। आइए इन दोनों के बीच फोर्स की बात कर लें तो Q0 Q अपॉन 8 स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों इनफाइनाइट तक जाएगा ये ना। पहले हमने क्या किया, इन दोनों के बीच फोर्स निकाल लिया विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपॉन 1 स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लिया विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 2 था। फिर हमने इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपॉन 4 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 4 था। ऐसे हम सभी के बीच का फोर्स हमने निकाल लिया।
अब बच्चों देखो क्यू नॉट इंटू क्यू भी कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों अगर कॉमन ले लेंगे 1/1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर विच इज 4। ओके, यहाँ पे बच्चों 1/4 स्क्वायर है जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे बच्चों 1/8 स्क्वायर है जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पावर 3। इसको बच्चों समझने वाली बात है, 1/8 स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि बच्चों 8 स्क्वायर होगा आपका 64, 8 8 64, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो दोनों सेम ही आने वाला है। बस यहीं तक है, ये पैटर्न फॉलो करते हुए बच्चों इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, और फटाफट अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं एफ नेट की, विच इज इक्वल टू क्यू नॉट की वैल्यू है बच्चों 1, और Q की वैल्यू है, Q हमने किसको बच्चों एज्यूम किया था 4 माइक्रोकूलम, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 4 माइक्रोकूलम को हमने Q बोला हुआ था, 4 माइक्रोकूलम को, तो हम यहाँ पे 4 माइक्रो मतलब हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻⁶। ओके, और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब बच्चों यही है जीपी, इसी को हम जीपी कहते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 इन्फाइनाइट, इसी फॉर्मेट को बच्चों बोलते हैं जीपी। ए का मतलब बच्चों 1 से है और आर का मतलब 1/4 से है। एक बार मैं इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, लाइक देखो बच्चों, ए के जहाँ पे 1 है तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 1 × 1/4 प्लस 1 × 1/4 होल स्क्वायर प्लस 1 × 1/4 क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सेम पैटर्न है बेटा, देखो ए के जहाँ पे 1 है, फिर ए आर मतलब 1 × 1/4, फिर ए आर स्क्वायर 1 × 1/4 स्क्वायर, ए आर क्यूब 1 × 1/4 क्यूब, यही पैटर्न में है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ए की वैल्यू कितना है 1 और आर की वैल्यू कितना है बेटा 1/4। ओके, और अगर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कोई ऐसा सीरीज मिल जाए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो इसका बच्चों जो सम होता है वो होता है a डिवाइड बाई 1 - r। ओके, सम ऑफ एंड द टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ये फॉर्मूला बच्चों होता है। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये तो रहने ही दो, 4 9 जा 36, 10 पावर बच्चों हो जाएगा 9 - 6 यानी 3, और यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पूरे का सम, ए के जहाँ बच्चों क्या है 1 और आर के जहाँ क्या है 1/4, कंपेयर कर लो। तो क्या इसका बच्चों इसका पूरे का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a डिवाइड बाई 1 - r, ए के जहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 - r की वैल्यू है बच्चों 1/4। फटाफट सॉल्व कर लो, तो 36 × 10⁻³ इंटू 4 1 जा 4 -1 3 3/4, तो 1 डिवाइड बाई 3/4, जिसको बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं 36 × 10⁻³, इस 3/4 को हम 4/3 लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल में था। तो 3 से बच्चों इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 12 × 10⁻³ इंटू 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 12 4 जा 48 × 10⁻³ और 4.8 × 10⁻⁴, बेटा बच्चों 4 से है तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो ये एक प्यारा सा आंसर है, छोटा सा आंसर है जो कि आ गया। और ये क्वेश्चन बच्चों विदाउट जीपी आपको आ ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं आ सकता, आपकी बात क्या करूं मैं, अगर मुझे जीपी नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता। तो बच्चों आपको जीपी पता रहना चाहिए। एक बार मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे भी बात कर लेता हूँ जीपी के लिए, कि अगर कोई इस टाइप का पैटर्न मिले ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस टाइप से इनफाइनाइट तक मिले, तो समझ जाना कि ये है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। और इसका जो बच्चों समेशन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा a डिवाइड बाई 1 - r से। a को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके,
तो ये बच्चों बातें आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे बच्चों देखो सेम पैटर्न मिला हुआ था हमें, यहाँ पे देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 इन्फानाइट। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा पैटर्न मिल जाए इन्फानाइट तक, उसका तो ये सम होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो बच्चों आज का लेक्चर और न्यूमेरिकल यहीं पे एंड होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक छोटा सा चैनल है स्कॉलर सर्कल, आप लोग प्लीज़ उसको जाके लाइक करें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैंने अभी तक लगभग 30 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 160 ही हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग फटाफट जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि फटाफट 1K सब्सक्राइबर हो जाए। और ये आप लोग के से हो सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आप लोग से ही करने से होगा। तो फटाफट आप इसको हमारा कंप्लीट करा दें 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी मच।